एके जियो क्लासेज सीकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स क्लासेस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हर साल प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ए 7 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 9 जनवरी, डी 10 जनवरी। सही आंसर है सी 9 जनवरी। ये दिन 1915 में दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी की भारत वापसी की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना किस वर्ष आयोजित होने वाली है? ए 2025, बी 2026, सी 2027, डी 2028। सही आंसर है सी 2027। 2027 की जनगणना भारत की पहली डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिक मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वयं गणना कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाल ही में किस भारतीय संस्थान के वैज्ञानिकों ने मपेम्बा प्रभाव, गर्म पानी का ठंडे पानी से तेज जमना को समझाने के लिए सुपरकंप्यूटर सिमुलेशन विकसित किया है? ए IIT दिल्ली, बी IISc बेंगलुरु, सी JNCASR बेंगलुरु, डी TIFR मुंबई। सही आंसर है सी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, पृथ्वी का घूर्णन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ए 1 जनवरी, बी 8 जनवरी, सी 9 जनवरी, डी 15 जनवरी। सही आंसर है बी 8 जनवरी। ये दिन 1851 में लियोन फौकॉल्ट द्वारा पृथ्वी के घूमने के प्रमाण की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? ए प्रगति, बी ज्योति, सी शाइन, डी किरण। सही आंसर है सी शाइन। शाइन स्टैंडर्ड्स हेल्प इन्फॉर्म एंड नर्चर एम्पावर्ड वुमेन योजना का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, हाल ही में किस देश ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस और अन्य 65 अंतर्राष्ट्रीय निकायों से बाहर निकलने की घोषणा की है? ए चीन, बी रूस, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी फ्रांस। सही आंसर है सी संयुक्त राज्य अमेरिका। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत ISA सहित 66 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से हटने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, भारत की 2027 की जनगणना के बारे में क्या खास है, जिसका पहला चरण अप्रैल 2026 में शुरू होने वाला है? ए ये केवल कागज पर आयोजित की जाएगी, बी ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, सी ये हर 5 साल में एक बार आयोजित की जाएगी, डी ये केवल ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी। सही आंसर है बी ये भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। 2027 की जनगणना भारत की पहली पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी, जिसमें नागरिक मोबाइल ऐप के माध्यम से स्वगणना भी कर सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, हाल ही में भारत ने किस कृषि अवशेष का उपयोग करके सड़क निर्माण के लिए व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पादन करने वाला दुनिया का पहला देश बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? ए गन्ने की खोई, बी गेहूं का भूसा, सी चावल का भूसा, डी मक्के के डंठल। सही आंसर है सी चावल का भूसा। भारत व्यावसायिक रूप से बायोबिटुमेन का उत्पादन करने वाला पहला देश बन गया है, जो सड़क निर्माण के लिए चावल के भूसे जैसे कृषि अवशेषों से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, जनवरी 2026 में इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले उन्नत निगरानी उपग्रह EOSN-1 का कोडनेम क्या है? ए दृष्टि, बी गगनयान, सी अन्वेषा, डी आदित्य।
सही आंसर है सी, अन्वेषा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। केरल के वायनाड में स्थित किस जिला न्यायालय ने भारत का पहला पूरी तरह से कागज रहित जिला न्यायालय प्रणाली बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है? ए. कोझिकोड, बी. कन्नूर, सी. एर्नाकुलम, डी. कलपेट्टा। सही आंसर है डी. कलपेट्टा। केरल के वायनाड में कलपेट्टा जिला न्यायालय भारत का पहला पूरी तरह से कागज रहित जिला न्यायालय प्रणाली बन गया है, जहां केस फाइलिंग से लेकर अंतिम निर्णय तक सभी न्यायिक प्रक्रियाएं डिजिटल रूप से संचालित होती हैं।